स्नान किया है वो बार बार यही कह रहे हैं, वो खुद को धन्य महसूस कर रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया है। माँ गंगा उनकी ही नहीं, देश में जो भी यहाँ पर स्नान करने के लिए आ रहा है या जो नहीं भी आ पाया है उनकी मनोकामनाएं पूरी करे। पुनीता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है, पुनीता का भी रुख कर लेते हैं। पुनीता, कहाँ पर हैं आप, क्या देख पा रही हैं? तो महाकुंभ का महाआगाज हो चुका है और इस वक्त संगम नगरी पूरी तरीके से यहाँ पर देखिए आस्था से लबरेज होती हुई नजर आ रही है। लगातार आप देखेंगे जत्था जो है एक के बाद एक यहाँ से निकलता हुआ स्नान करने के लिए पहुंच रहा है और इसी बीच कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं जो स्नान करने के लिए जा रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप लोगों ने स्नान कर लिया है? अभी नहीं करा है, करने को जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है। आप स्नान करने जा रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। जा रहे हैं स्नान करने के लिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम और रहे हैं यहाँ पर। इंतजार कर रहे थे आप लोग इस दिन एक का? महीने से इंतजार था हमको कि इस साल जाना ही हमको नहाने के लिए। ये 144 साल बाद आया, बहुत इच्छा थी और हमने ग्रुप बनाया कि हमको चलना। बहुत अच्छी व्यवस्था है। आप लोग कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। स्नान किया कि नहीं? क्या स्नान नहाया, स्नान डुबकी लगाई? नहीं लगाया, अब लगाने जा रहे हैं। अच्छा, कब से इंतजार कर रहे थे आप लोग? भजन गाएंगे? गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। गंगा मैया, गंगा मैया, गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे। गंगा देखिए पुनीता, महिलाएं वहां पर गीत गुनगुना रही हैं, भजन गुनगुना रही हैं और जो मनोकामनाएं मन में हैं वो जबान पर भी लोगों के आ रही हैं। लोग बता रहे हैं कि क्या मांगने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो आप माँ गंगा से या भगवान से मांगते हैं उसे बताना नहीं चाहिए, लेकिन भजन के माध्यम से हम सुन सकते हैं कि लोगों की क्या मनौती है, लोग क्या मानने के लिए माँ गंगा का स्नान कर रहे हैं और देश में सुख शांति बनी रहे ये भी माँ गंगा से मान रहे हैं। शिखा का रुख कर लेते हैं। शिखा के साथ इस वक्त कुछ खास लोग मौजूद हैं, कुछ ज्योतिषाचार्य इस वक्त मौजूद हैं। शिखा, जरा जानिए उन लोगों से कि जो ये मुहूर्त है आज का और आने वाले समय में माँ गंगा में स्नान का, वो कितना शुभ है और किस समय लोग स्नान करें जब अच्छा होगा लोगों के लिए और देश के लिए भी। बिल्कुल अनामिका, देखिए यहाँ पर संगम नोज घाट जो है वहां पर मैं मौजूद हूँ और आप एक बार मैं यहाँ से फ्रेम दिखाना चाहूंगी। देखिए जहां तक यहाँ पर नजर डालेंगे यहाँ आज भारी भीड़ है, लोग आए हैं और उसी का आनंद भी यहाँ पर ले रहे हैं। क्या महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जयकारे लग रहे हैं, लेकिन हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर हैं आशुतोष वार्ष्णेय जी, उनसे जानते हैं कि आखिर इसका महत्व क्या है, वैज्ञानिक तौर पर इसका क्या महत्व है। देखिए इसका इतना बड़ा वैज्ञानिक महत्व है जिसके कारण यहाँ पर करोड़ों श्रद्धालु उपस्थित हुए हैं कि जैसे हम लोग जानते हैं E=mc², एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, बस एनर्जी का कन्वर्जन होता है। तो आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, अपने जीवन में कोई कष्ट है, कोई दुख है, उसको परिवर्तन करना है, उसका कन्वर्जन करना है, क्योंकि आज पौष पूर्णिमा है। आज के दिन से कल्पवास प्रारंभ होता है, महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म हमारा भाग्य होता है जो हम इस जन्म को लेके यहाँ पर प्रारब्ध कर्म को लेके उपस्थित होते हैं। अब यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं हम सब क्रियमाण कर्म कर रहे हैं, यानी कि दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं। तो जो हम दान करते हैं उससे हमारे धन की शुद्धि होती है, स्नान करने से तन की शुद्धि होती है, जो हम जप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उससे मन की शुद्धि होती है। जैसे त्रिवेणी है, यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, इस प्रकार से तन मन धन जब हम तीनों यहाँ पर अर्पण करेंगे, त्रिवेणी के आगे नतमस्तक होंगे, तो जो उसका जो प्रभाव होता है उससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। इसका वैज्ञानिक आधार है। हम लोगों ने कई कुंभ के डेटा कलेक्ट किए हैं, एक बुक भी लिखी है हॉरोस्कोप एंड स्टेथोस्कोप। तो उसका ये प्रभाव है कि जैसे हम लोग टॉनिक पीते हैं और ताकत की कोई दवाई लेते हैं तो उसकी यहाँ जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गंगा जी नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर हैं। तो जो यहाँ त्रिवेणी संगम पे स्नान करता है, देखिए इतनी कड़ाके की सर्दी है और हम और आप यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ किसी को जुकाम नहीं हो रहा, किसी को कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ये गंगा की शक्ति है इस तट पे। ये अक्षय क्षेत्र है। अक्षय क्षेत्र का मतलब
यहाँ पर कोई भी हम कर्म करेंगे तो वो अक्षय हो जाता है। जैसे आजकल क्लाउड टेक्नोलॉजी में हम लोग का डेटा सेव होता है, तो ये जो जन्म जन्मांतरों का वो जो है वो भी भगवान की जो टेक्नोलॉजी है उसमें हम लोग का डेटा सेव हो रहा है। और मैन हिमसेल्फ इज अ टाइनी सोलर सिस्टम, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे यत पिंडे। तो जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो उसका सीधा प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क में पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर आशुतोष वाजपेयी जी जो एस्ट्रोलॉजर उन्होंने बताया कि जो भी हम कर्म करते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। आपके पास मैं आ रही हूँ, लेकिन एक बार कोई भजन सुनाना चाहेंगे गंगा मैया की? राम जी के मेरे झोपड़ी के राम आ जाएंगे मेरे राम जी के जो आ जाएंगे। राम आगे हैं हमारे कुंभ मेले में भगवान आगे हैं। ये भगवान हर हर गंगा। हेलो, हम राजस्थान से, मेरा नाम विकास पटेल है और हम गंगा जी को जय प्रकार करने के लिए आए सो हर हर गंगा। अच्छा ठीक है, महिलाएं भी है हमारे साथ, आप कुछ सुनाना चाहेंगी क्या? हर हर गंगे, यहाँ नाले से हर हर गंगे। एक बार योगी बाबा की जय हो, हमारे योगी बाबा की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। तो देखिए किसे एक और आशुतोष जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि देखिए इस बार 144 साल बाद ये कुंभ पड़ रहा है, महाकुंभ जिसको कहते हैं, तो इसका क्या महत्व है? क्योंकि स्टार्स के तौर पर अगर देखा जाए, ग्रहों के तौर पर अगर देखा जाए, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, इसका महत्व बताने के लिए पहले हम लोग देवासुर संग्राम की चर्चा करेंगे। उस समय जब अमृत मंथन, समुद्र मंथन हो रहा था, अमृत निकला था, उस समय के जैसे ग्रह योग हैं उसके समकक्ष ग्रह योग बने हैं। ये बृहस्पति की चाल से निर्धारण होता है। देवगुरु बृहस्पति एक राशि में 1 वर्ष रहते हैं, तो 12 वर्ष पश्चात इस बार वृष राशि में देवगुरु बृहस्पति उपस्थित हो गए हैं। तो जब एक शिखा, बातचीत जारी रखिएगा। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, युवा हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, देखिए युवाओं के लिए कहा जाता है वो जब ट्रिप्स बनाते हैं तो कहीं हिल स्टेशन जाते हैं। आप देखिए वेस्ट कल्चर से जो इंस्पायर्ड युवा है वो बदल रहा है, वो सनातन धर्म को समझ रहा है। कहाँ से आप? हम लोग यही प्रयागराज के ही हैं, लोकल ही है यहाँ पे। और अभी हमारे सारे इन्फ्लुएंसर हैं, मतलब ग्रुप में हम लोग आए, शूट कर रहे थे वगैरह। तो पहले तो गंगा मैया की जय, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे प्रयागराज के जो भी वासी हैं और जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको हमारे प्रयागराज के महाकुंभ को लेके काफ़ी कुछ बातें यहाँ चल रही हैं। जैसे कि मैं कहना चाहूँगा कि आप अभी देख सकते हैं कितनी भीड़ आ रही है यहाँ पे, श्रद्धालु नहाने आ रहे हैं बाहर से। और ये हमारे मौनी अमावस्या पे और ज्यादा भीड़ रहेगी, कल नहीं, मतलब मौनी अमावस्या जो मेन स्नान। हाँ। और इतनी भीड़ के साथ साथ अभी देख पा रहे हैं कि प्रयागराज की जो भी अभी यहाँ पब्लिक आ रही है,